तो क्वेश्चन है कि अ सेमी सर्कुलर शीट, कहीं प्रॉब्लम आएगा तो बताना, हम रिकैप कर देंगे, ठीक है? प्रॉब्लम आएगा तो बताना। अ सेमी सर्कुलर sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to form an open cone। आपको क्या करना है? फाइंड करना है नंबर 1 रेडियस ऑफ cone, number 2 the surface area of the cone, surface area of cone, number 3 volume of cone। चलिए बनाइए। क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, बनाओ तब। बना? इसका किसका बन गया?
जो बोल रहा है क्या इसमें कि एक सेमी सर्कुलर शीट है, ठीक है, मेटल का, जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कुलर शीट है, मतलब कुछ इस तरीके का देखो शीट होगा, ठीक है। इसका डायमीटर जो है वो है 28 सेंटीमीटर का। अगर इसका डायमीटर 28 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 14 सेंटीमीटर, राइट? यस और नो? यस सर। अब बोल रहा है क्या कि इसको फोल्ड करके और तुम्हारा क्या बना दिया जा रहा है, एक कोन बनाया जा रहा है ना। इसको बेंट कर दिया जा रहा है और एक कोन बनाया जा रहा है। तो बेंट होके कोन बनेगा तो कुछ इस तरीके का, ये तुम्हारा कुछ कोन बनेगा, ठीक है। यही वाला पोर्शन देखो बेंट हुआ होगा, ये ऐसे करके फोल्ड किया गया होगा। तो मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा, इसका लेंथ जो होगा 14 सेंटीमीटर का, आगे ना, बताओ 14 सेंटीमीटर का, यस और नो? यस सर। ठीक। अब जरा सा ध्यान से बताना, अब इस आर्क का लेंथ क्या होगा? इस आर्क का लेंथ, क्योंकि यही आर्क का लेंथ जो है, ये फोल्ड होके ये वाला देखो बन गया, राइट। सबसे पहले तो देखो रेडियस, डायमीटर दिया है, आंसर आ गया था सुमन? यस सर। कितना? 7। कितना? 7। आंसर आया था 7। अच्छा ठीक है। और ये तुम्हारा सरफेस एरिया? 308। हेलो, सरफेस एरिया? 308। 308, गुड। उसके बाद वॉल्यूम? सर निकाल रहा है। अच्छा निकालो, ठीक। तुम्हारा आया था दिविशा, अवंतिका? देखो तब, डायमीटर सर्कुलर शीट का दिया है तुम्हारा 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा, सर्कुलर शीट का बात कर रहे हैं, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है कि लेंथ ऑफ जो आर्क है सर्कुलर शीट का, देखो लेंथ लेंथ ऑफ आर्क, देखो ये वाला लेंथ ऑफ आर्क जो है, आर्क लेंथ है सर्कुलर शीट का, सर्कुलर शीट, ये कितना के बराबर है? ये सेमी सर्कुलर है। पूरा सर्कल का कितना होता है? सर्कल का तुम्हारा सरकमफेरेंस कितना होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई 2 आर। पाई आर। तो सेमी सर्कुलर है तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर, आके ना, पाई आर होगा ना, राइट? बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, तो पाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो तो, पाई है अपने पास कितना, 22/7 है ना, और आर है अपने पास कितना, 14। काट दो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये आ गया 22 इंटू 2 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये आर्क का लेंथ निकला है, आर्क का जो लेंथ है वो निकला है, राइट। सेमी सर्कुलर आर्क का लेंथ निकला है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, कि ये देखो,
तो मतलब क्या तुम्हारे पास 2 पाई आर, ये होता है क्या, देखो 2 पाई आर, ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, ठीक है, यही वाला कोन का सर्कल है, राइट, हाँ या ना। देखो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क लेंथ है, फोल्ड जब करेंगे आप तो ये वाला तुम्हारा स्लैंट हाइट बन गया, और ये वाला जो है वो देखो बेस, सर्कुलर बेस बना किसका, कोन का। तो कोन का सर्कुलर बेस क्या होगा, देखो सर्कुलर बेस ऑफ कोन, सर्कुलर बेस ऑफ कोन, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और देखो सर्कुलर बेस ऑफ कोन कितना के बराबर है, 44 के बराबर, क्योंकि ये तुम्हारा 44 के बराबर है। तो मतलब हम लोग क्या समझे कि 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। इसको R1 कर देते हैं क्योंकि ये उसका है ना सर्कल का, इसलिए। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू R इज इक्वल्स टू 44। तो देखो 22 1 जा 22 2 जा, देखो 2 1 जा 2 1 जा, मतलब क्या R/7 इज इक्वल्स टू कितना 1 हो गया, तो R इज इक्वल्स टू 7 हो गया। मतलब क्या, रेडियस ऑफ कोन हो गया 7 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट आएगा कहीं पे तो जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, ये होता है क्या अपने पास, देखो पाई आर एल, ठीक है। तो मतलब कि पाई आर एल, तो CSA पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7, एल कितना है 14। तो देखो 7 से 7 कट गया, मतलब CSA इज इक्वल टू 22 इंटू 14। 22 इंटू 14 कैलकुलेट करो कितना होता है, तो 22 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 308 1 2 जा 8, 308, ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब थर्ड जो हम लोग कैलकुलेट करना है, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3, क्या है थर्ड में, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। चलो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, एच का वैल्यू 14, कैलकुलेट कर लो। 7 से 7 कट गया, ठीक है, 22 इंटू 14 किए थे, सर वो 14L था ना। पाई आर एल, अच्छा हाँ हाँ गुड, सही सही सही, सॉरी, पाई आर वो एल था, तो ये 14 है। हाँ तो हम लोग को क्या करना होगा, एल पहले कैलकुलेट करना होगा, एच कैलकुलेट करना होगा, एल दिया हुआ है, आर कितना हम लोग के पास 7 है, एच निकालो पहले, एच निकालो, यहाँ पे यहीं पे चलो एच निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं क्या कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल, एच इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट, हाँ के ना, हो जाएगा ना। तो तुम्हारा h इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49। देखो तो h क्या कितना आया, देखो तो 196 में 49 माइनस करो तो कितना आ रहा है 147। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा 7 या 147, बिल्कुल 147 को फैक्टराइज कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 7√3। कितना, 7√3। h इज इक्वल टू हो गया 7√3,
ठीक है, ये h हो गया। अब तुम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 7, 7 × 7, और h का वैल्यू हो गया 7√3। ठीक है, चलो ये हो गया। तो तुम्हारे पास देखो ये 7 से 7 कट गया, और उधर देखो 22 × 7 करो तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, देखो 7 2 जब 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जब 14 1 15, 154 इंटू देखो 7√3। एक काम करो, तुम्हारा 154 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 154 ऐसे करो ना, 154 इंटू 7, 35, 37 का 7 3 10। ये आ रहा है तुम्हारा, देखो 154 को जब 7 से इंटू किए तो आया 1078। ये आया मेरा 1078 डिवाइडेड बाय 3, ये √3। देखो इतना आ रहा है। ठीक है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए और जगह नहीं, इसको आप डिवाइड चाहे तो कर सकते हैं, है ना। 1078 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट में आएगा। देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? अवंतिका, दिविशा, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नो सर। तुमको प्रीतम? नो सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो बोल रहा है क्या, द हाइट ऑफ ए कोन इज, अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कोन इज, the height of a cone is 40 centimeter. 40 centimeter. A small cone is cut off from the top by a plane parallel to its base. Plane parallel to its base. ठीक है, बोल रहा है कि एक तो छोटा सा कोन एक बड़े कोन में से काट लिया जाता है, कैसे? पैरेलल टू इट्स बेस। if its volume be if its volume be 1/64, the volume of the given cone
वॉल्यूम ऑफ द गिवन cone at what height at what height above the base is the section cut above the base the cone is cut off. चलिए बनाइए। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम होगा जरूर पूछिएगा। देखो कुछ इस तरीके का फिगर होगा, ठीक है। ये कौन है, इसके देखो ये तुम्हारा बेस है, इस बेस के पैरेलल में यहाँ पे कोन काट लिया गया। तो ये कोन जो कटा, ये वाला पोर्शन जो कट रहा है, इसका वॉल्यूम इस पूरे बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का 1/64 है। तो आपको पता करना है कि कितना हाइट पे ये इस बेस से कितना हाइट पे इसको काट के निकाला गया। इसका किसका बन गया? किसी को कुछ हिंट चाहिए होगा तो बताना। सर 30। 30 बिल्कुल सही आंसर है। गुड। किसका बना? सुमन तुम्हारा? यस सर। क्या किया बताओ? सर सिमिलरिटी से दोनों का रेडियस, दोनों का हाइट का बराबर रेशियो हो जाएगा। हाँ रेशियो बराबर हो जाएगा। गुड। सर तो फिर फॉर्मूला डाल के बन जाएगा। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो देखो ये देखो,
बोला है क्या कि बेस के पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। तो एक कोण देखो यहाँ पे बन रहा होगा ओ ए, ये एक बन रहा होगा ओ ए बी, एक कोण है, और ओ सी डी दूसरा कोण है। ध्यान से देखो ओ का कोण है यहाँ, और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या एम है, ठीक है, एन है, और एक पॉइंट मान लेते हैं कि एम है, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल जो बड़ा वाला कोण का रेडियस कैपिटल आर मान लिए, छोटा वाला कोण का रेडियस स्मॉल आर मान लिए। बड़ा वाला कोण का रेडियस कैपिटल आर मान लिए, छोटा वाला कोण का रेडियस स्मॉल आर मान लिए। एंड हाइट h and capital H and small h of cone OCD and cone OAB। बड़ा वाला कोण का हाइट कैपिटल एच मान लिए, छोटा वाला कोण का हाइट स्मॉल एच मान लिए, ठीक है ना। चलो अब जरा सा ध्यान से देखो, तो इन ट्राइंगल ओ एन बी एंड ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल में छोटा वाला ट्राइंगल ओ एन बी और बड़ा वाला ट्राइंगल ओ एम डी, ट्राइंगल ओ एम डी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में क्या हुआ कि देखो यहाँ पर, क्योंकि ये बोला है कि दोनों का बेस पैरेलल है, पैरेलल कट किया गया है बेस के, तो ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और पैरेलल लाइन में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ओ एन बी उतना हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना, हम डायरेक्ट सिमिलर लिख रहे हैं। ट्राइंगल ओ एन बी सिमिलर ट्राइंगल ओ एम डी, कौन से सिमिलैरिटी से, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नो। ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हम लोग को पता है। इसका मतलब हम लोग के पास एनबी जो होगा, एनबी देखो एनबी प्रोपोर्शनल होगा एमडी के, और तुम्हारा ओ एन प्रोपोर्शनल होगा ओ एम के, ठीक है। देख लो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो एनबी क्या है अपना, तो एनबी है स्मॉल आर, एमडी क्या है अपना, तो एमडी है कैपिटल आर, ओ एम क्या है हाइट स्मॉल एच, और ओ एम क्या है कैपिटल एच, ठीक है। आर का वैल्यू नहीं पता है, कैपिटल आर का वैल्यू नहीं पता है, एच स्मॉल एच का वैल्यू नहीं पता है, कैपिटल एच का वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कैपिटल एच की जगह पे 40 पुट कर देंगे, ठीक है। चल यहां से तुमको क्या मिल गया देखो, तो आप क्या चाहिएगा, आप कैपिटल आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगा तो काम करेंगे आगे। फिलहाल चलो आ जाओ, तो इधर आ जाओ, ठीक है, फिलहाल इधर आ जाते हैं। एक चीज अपने को और दे रखा है, वो क्या है, बोल रहा है ना कि छोटा वाला का जो वॉल्यूम है 1/64 टाइम्स है बड़े वाले कोण का वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ देखो ओ सी डी,
वॉल्यूम ऑफ ओसीडी, ठीक है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओसीडी, बताओ, वॉल्यूम ऑफ ओसीडी, ये छोटा वाला का वॉल्यूम, छोटा वाला का वॉल्यूम जो है 1/64 टाइम्स है बड़े वाले के वॉल्यूम के। तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन ओसीडी, तो ये क्या हो जाएगा 64 टाइम्स होगा, देखो 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन ओसीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये उल्टा कर दिए, वॉल्यूम ऑफ कोन कौन सा है ओ ए बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। देख लो यहाँ तक में कोई दिक्कत है पहले चेक कर लो, फिर आगे हम लोग काम करते हैं, देख लो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, चलो ठीक है। नो सर। तो अब देखो इसको हम लोग चाहे तो एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या कि देखो 1/64, इस 64 को इधर ले आएंगे तो 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओसीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओएबी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो 1/64, देखो डाउट आएगा अगर कहीं पे ना तो बताना, ठीक है, बताना। चलो ओसीडी का वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर, ठीक है, ओसीडी बड़ा वाला कोन है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच कैपिटल एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओएबी, तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। जरा सा देखो जो जो कट रहा है काट दो, 1/3 कट रहा है काट दिए, पाई पाई कट रहा है काट दिए, बचा क्या अपने पास बचा 1/64 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब जरा सा देखो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, देखिए क्या, चलिए 1/64 इज इक्वल टू इस आर स्क्वायर को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एच बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा स्मॉल एच बाय कैपिटल एच, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं उतना करने का, यहाँ पे कैपिटल एच का वैल्यू देखो हम लोग को पता है, कैपिटल एच का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 इज इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक है। चल अब जरा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, जरा सा देखो तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग के पास देखो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दे तो क्या आएगा, देखो तो मतलब आर बाई आर इज इक्वल टू 40/h आएगा, हाँ के ना, बताओ ये आएगा, यस सर। ये चीज आएगा अपने पास, ठीक। और अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दे, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो देखो कोई दिक्कत, नो सर। इसका मतलब r बाई आर का होल स्क्वायर के जगह पे हम लोग 40/h का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यस और नो, आगे यस ना, सर। ठीक। तो ये हो जाएगा 1/64, यहाँ पर देखो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, उसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 40/h का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, मतलब 40/h का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, मतलब 40 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा अपने पास h का स्क्वायर इंटू देखो क्या है अपने पास 40 इज इक्वल टू क्या है h है, ठीक है। ये देखो h स्क्वायर इधर जाएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा h³ बन जाएगा, देख लो तो क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, तो देखो क्या आ रहा है अपने पास आ रहा है 1/64, देखो 1/64। अच्छा एक चीज बताओ कि 1/64 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप 1/64 को 1/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, हाँ या ना, देखो तो 1/64 को 1/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं,
और इधर देखो 40 का स्क्वायर और इंटू 40 है, तो इसको हम लोग 40 का क्यूब लिख सकते हैं। इज इक्वल टू देखो एच स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो एच क्यूब हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? ऐसा होगा? देखो होगा ऐसा? इसको कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो यहाँ पर देखो क्या है अपने पास, मतलब 1/4 का होल क्यूब इंटू 40 का होल क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्यूब अगर हटा दे दोनों तरफ से तो क्या बच जाएगा, 1/4 इंटू 40 इज इक्वल टू एच। तो देखो 4 1 जा 4 10 जा, तो मतलब क्या, एच आ गया 10। एच पता चल गया अपने को कि 10 होगा। अब अगर हम लोग को 10 पता चल गया तो बोला है कि एट व्हाट हाइट अबव द बेस द कोन इज कट ऑफ। एट व्हाट हाइट अबव द बेस, तो मतलब ओ एन का लेंथ जो है वो 10 है, तो मतलब क्या, एन एम का लेंथ कितना होगा, एन एम का लेंथ कितना होगा? सर 40 माइनस 10। 40 माइनस 10 मतलब 30। तो आंसर है आपका 30। नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस घर में जरूर कर। कोई डाउट आता है तो पूछो। नोट हो जाएगा तो बताना। सर जीएसटी में डाउट है। क्या में डाउट है? जीएसटी। जीएसटी में डाउट है तो उसके लिए टेंशन मत लो। देखो तुम लोग का जो कुछ अगर एक दो क्वेश्चन है तो तुम हमको भेज सकता है, हम तुमको बता देंगे। और अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर में ही डाउट है तो फिर हम लोग का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे तो उसमें समझ लेना। ठीक है सुमन, कैसा डाउट है तुम्हारा, पूरे चैप्टर में ही डाउट है क्या? सर चैप्टर टेस्ट का नंबर 4। अच्छा ठीक है, तुम हमको एक बार क्वेश्चन भेज देना, हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यस। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए तो आप लोग का काम जो है वो आसान हो जाएगा। देखो तुम्हारा एक्सरसाइज है 17.2। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा बनाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, इफ द वॉल्यूम ऑफ a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, 48 pi centimeter cube. Find the diameter of its base. Find the diameter of its base. Find the diameter of its base.
सर 8 आया। 8 आया, हाँ 8 बिल्कुल सही आंसर। आप लोग बना रहे हैं? कितना आया दिविशा? देखो क्या बोल रहा है हम लोग को, फाइंड द वॉल्यूम इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। देखो तो राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर क्या कोन है, तो एक राइट सर्कुलर कोन है अपने पास, ठीक है। इसका वॉल्यूम बोल रहा है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो अब जरा सा देखो, यहाँ पे हम लोग को पता है क्या, हाइट पता है 9 सेंटीमीटर, एच पता है 9 सेंटीमीटर, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना हम लोग को पता है 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 9 हो गया, तो मतलब 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो मतलब आर स्क्वायर, देखो सबसे पहले तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3 हो गया, ठीक है। और तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 48/3 हो गया, कट रहा है काट दो, 3 1 जा 16। 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 बार में 18, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 4। हम लोग को पूछा है क्या डायमीटर, d इज इक्वल टू 2r, तो d इज इक्वल टू 2 into 4, मतलब d इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यह आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्लास में कम से कम एक्सरसाइज 1 2 और 3, ठीक है, ये तीनों तुम लोग से एकदम आराम से बन जाएगा, इसका कोई बना लेना, और इस एक्सरसाइज से जो भी डाउट होगा उसको पूछ के खत्म करना। एक्सरसाइज 17.1 2 and 3, प्लीज डू इट। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द base of the cone is 44 centimeter and the slant height is 25 centimeter. Find the volume and curved surface area of the cone. Find the volume. Find the volume
and the surface area of cone. सर 1232 और 550। फिर से एक बार रिपीट करना। सर वॉल्यूम 1232। वॉल्यूम 1232 ठीक है, और उसके बाद सर और कर्व्ड सरफेस एरिया 550। 550। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। पेरीमीटर दिया है मतलब 2 पाई आर है ना, इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर दिया है, और स्लैंट हाइट 25 दिया है। ठीक है, 25 स्लैंट हाइट दे के रखा। तो हम लोग क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है ना। तो देखो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, चलिए तो जरा सा ध्यान से देखो, तो हम लोग आर चाहिए ना हम लोग को, तो मतलब पेरीमीटर बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो पेरीमीटर दे रखा है कितना, 44, मतलब 44 बाई 2 इंटू 22/7 इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो इसको तुम उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो तो 44 इंटू 7 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 22। तो 2 इंटू 22 44, 44 खत्म हो गया, तो रेडियस आ गया 7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या क्या चीज कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम नंबर 1। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग को एच नहीं पता है, हम लोग को एल पता है ना। हम लोग को क्या पता है, एल पता है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर, एल है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और आर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तुम इसको माइनस करो तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर आएगा तुम्हारा कितना, सर 576। 576, और 576 आएगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 24। हाँ के ना, h का वैल्यू हो जाएगा 24, मतलब h हो गया 24 और r हो गया 7। सब चीज पता चल गया हम लोग को। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू है 7 इंटू 7, h का वैल्यू है 24। 7 1 जा 7, खत्म हो गया। चलो 3 से काटो 8 बार में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 का 154 इंटू 8, और वो कितना आ रहा है, तो v इज इक्वल टू 5 4 जा 20 का 0 2 8 4 जा 40 41 42 का 1220 आ रहा है क्या। सर 1232। 1232 आ रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या।
देखो तो सब ठीक है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 सर into 7, मल्टीप्लाई x का आप वैल्यू गलत किए थे। तो मल्टीप्लीकेशन में गलती हो गया। 154 into 8 करो तो कितना हो रहा है? 154, अच्छा 8 4 जा 32, राइट। 8 4 जा 32 का 2 कैरी रहा तुम्हारा 3, ठीक है। 8 5 जा 40, 41 42 43, 43 का हो गया तुम्हारा 3, ठीक है। हाथ में रहा 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, 1 2 3 2 आ रहा है। 1 2 3 2 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो आंसर, देखो 1 2 3 2 है, बिल्कुल 1 2 3 2 ही है। चलिए तुम्हारा कितना है तो सुमन? सर 1 2 3 ठीक है चलो। उसके बाद सी एस ए निकालना हम लोग को, सेकेंड पार्ट में सी एस ए निकालना है। तो सी एस ए क्या होता है? सी एस ए ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो ये हो गया तुम्हारा 22/7, आर कितना है 7, एल है कितना 25, 7 से 7 कट गया, 22 into 25 करो तो 22 into सर 25, 550 5 to the carry 1, 5 to the 10, 1 11, 2 to the 4 to 4, 4 to 7, 5. Here are 0 5 550 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो तुम्हारा कितना आया था? सर 550 550, ठीक है। तो ये है तुम्हारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 1 2 3 2 वॉल्यूम। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों बना लेंगे, ताकि उसके बाद हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम का उसको बना सके। ठीक है, जो भी डाउट आएगा आपको पहला तीनों एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्लास में पूछ के उसको खत्म करिए। क्लियर है बात? यहाँ तक में इसको डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।